आज बात करेंगे नया टॉपिक लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और बेसिक सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसे सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रय मूल्य की अगर बात की जाए तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उससे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे श्याम है, श्याम कोई वस्तु को 10 रुपये में खरीदता है, 10 रुपये में खरीदता है, तो यह 10 रुपये वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसे एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे श्याम कोई वस्तु 12 रुपये में बेचता है, तो यह जो 12 रुपये है वस्तु का, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब जो व्यक्ति श्याम है, ये कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदता है और 12 रुपये में बेचता है, या फिर इसे 8 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही हैं। या तो उसे कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर कुछ रुपए उससे कम लगेंगे, यानी कि कुछ में उसे लाभ होगा, कुछ में उसे हानि होगा। तो अब बात करते हैं लाभ और हानि की। सबसे पहले बात करते हैं लाभ। लाभ मतलब कैसे प्राप्त होता है, क्या होता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे श्याम ने 12 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी और फिर उसे 14 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला, जो कि उसका लाभ है, यानी जो प्रॉफिट है। ठीक है। अब लाभ को कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यानी जितने मूल्य में वस्तु को बेचा है और जितने में उस वस्तु को खरीदा है उसमें से उसे घटा देंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं हानि की। तो हानि की बात करते हैं, यानी लॉस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वस्तु खरीदता है उससे कम रुपए में वह व्यक्ति उस वस्तु को बेचता है, यानी क्रय मूल्य यहाँ पे बड़ा होता है, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हानि प्राप्त होती है। विक्रय मूल्य को घटाने पर हानि प्राप्त होती है। जैसे कोई व्यक्ति है उसने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, फिर उसे 5 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में उसने वस्तु खरीदी, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और 5 रुपये में उसने बेच दी, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई, 5 रुपये की हानि हो गई। तो ये जो 5 रुपये आया है ये हानि हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की। लाभ और हानि प्रतिशत। प्रतिशत शब्द का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष जो कंपैरिजन किया जाता है उसे प्रतिशत कहते हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे लाभ प्रतिशत को कैसे ज्ञात करते हैं। तो लाभ प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए लाभ का 100 के सापेक्ष अपने क्रय मूल्य के जो मूल्य होगा उसे लाभ प्रतिशत कहेंगे, यानी लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब बात करते हैं हानि प्रतिशत की। तो हानि प्रतिशत में सब सेम रहेगा, सिर्फ लाभ की जगह पर हानि आ जाएगी और बटे में क्रय मूल्य ही रहेगा और गुणा में 100। तो ये दोनों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सूत्र हो गए हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक सवालों की। अब बेसिक सवालों में सबसे पहले टाइप 1 की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, यदि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 600 रुपया है तो 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य दिया गया है। 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य, यहाँ पर बेचने और खरीदने की बात नहीं की गई है, इसलिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य शब्द का यूज नहीं करेंगे। 60 रुपये में 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 600 रुपये है, तो इसको 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 600 में 15 का भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकल जाएगा। अपन को ज्ञात कितने का करना है, 25 किलोग्राम का। तो 25 किलोग्राम का ज्ञात करेंगे तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे, यानी 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 600 बटे 15 इंटू 25, भाग दे देंगे। 15 चौके 60, 40 हो गया, 25 चौके 100, यानी 1000 रुपया 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना है, 10:11 है। ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो सबसे पहले मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, जो सबसे बेसिक तरीका रहेगा। तो इसमें जैसे कि क्रय मूल्य को क्या करते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य को एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10/11 ये अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं जो अनुपात दिया गया है, अनुपात का मतलब क्या होता है कि जो संख्या रहती है उसे छोटा किया जाता है सेम में। अगर इसको इसमें दोनों में x का गुणा कर दिया जाए, इस दोनों में अगर x का गुणा कर दिया जाए तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये रियल मेनू वैल्यू प्राप्त मान ली जाती है कि ये रियल मेनू हो जाएगी, तो 10x रियल वैल्यू हो जाएगी और SP यानी कि सेलिंग प्राइस है जो उसकी 11x हो जाएगी। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है यानी लाभ कितने का हो रहा है। लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 11x है और क्रय मूल्य 10x, घटाने पर क्या x प्राप्त हुआ। अब ज्ञात क्या करना था, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट, इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का प्राप्त हुआ है, x रुपये का, गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है ये 10x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का प्राप्त होगा, 10% का। तो ये हो जाएगा सबसे बेसिक तरीका से सॉल्व। अब इसको बात करते हैं दूसरे मेथड से। अब इसके बात करेंगे दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड के लिए सबसे सीधा सिंपल है कि जो अनुपात दिया गया है उनका डिफरेंस ले लेंगे। 10 और 11 का अनुपात अंतर कितना होता है, 1। फिर उसके गुणा में 100 लिखेंगे, यानी यही वाला फॉर्मूला फिट करेंगे। फिर उसके बाद किराए मूल्य, तो किराए मूल्य क्या है, सबसे पहले दिया गया है, यानी किराए मूल्य के लिए 10 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 10 कर देंगे, तो 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, सीधा आंसर 10% आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP दिया गया है कितना, 6450 रुपये। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका लाभ का प्रतिशत कितना दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है 16%। ठीक है, तो इसको ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी SP ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत ज्ञात किया है तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का दिया, प्रॉफिट कितना परसेंट दिया गया है, 16%। और ये लाभ अपन को अभी पता नहीं है, इसी को ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेते हैं, x इंटू 100 अपन क्रय मूल्य कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 6450 रुपये। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 2 से इसे भी काट देंगे, ये 5 से 10 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नम 45 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 129 इंटू 16/2। इसको काट देंगे, 8 बचेगा, 8 का गुणा है 129 रुपये कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 की 7, 8 2 16, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा 1032 रुपये। इतना लाभ आ गया है। अब क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ ज्ञात कर लिया है, तो अब विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 6450 रुपये, लाभ कितने का हुआ है, 1032 रुपये का। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 6 7 7482 रुपये विक्रय मूल्य। ये तो हो गया सबसे बेसिक फार्मूला, मतलब सबसे बेसिक तरीक़ा से लगाया गया ये सवाल है। अब इसको बात करेंगे दूसरे मेथड से लगाने की। ये मेथड 1 हो गया है, अब मेथड 2 की बात करेंगे। अब बात करेंगे मेथड 2 की। मेथड 2, तो इसमें क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 6450 रुपये। 6000 मतलब जो क्रय मूल्य रहता है वो वास्तविक किसकी वैल्यू रहती है, 100% की। तो यहाँ पे लिख देंगे 100, उसके बराबर में यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब तो ये जो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा ये 116 मतलब जो 16% अधिक यानी लाभ हो रहा है, तो इसमें 16% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 116%। और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो विक्रय मूल्य होगी, यानी जो वैल्यू प्राप्त हुई 116% की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो विक्रय मूल्य होगी। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 चला गया और x बराबर 645 इंटू 116/10। इसको सॉल्व करने पर
कितना आ जाएगा 7,482 रुपये। तो ये हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना दिया गया है 180 रुपये और क्रय मूल्य 150 रुपये है, यानी सीपी कितना दिया गया है 150 रुपये। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा होगा तो लाभ होगा, अगर सीपी बड़ा है तो हानि होगा। यानी लाभ की कंडीशन में एसपी बड़ा होता है सीपी से और हानि की कंडीशन में सीपी बड़ा होता है एसपी से। तो यहाँ पे क्या बड़ा है, एसपी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी। विक्रय मूल्य कितना है 180 रुपये, सीपी कितना है यानी क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये। लाभ कितने का हुआ है 30 रुपये का लाभ हुआ है। अब ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100। लाभ कितने का हुआ था 30 रुपये का, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30। तो कितना प्राप्त हुआ, लाभ कितने परसेंट का 20% का लाभ प्राप्त हुआ।